नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, घरशाला बुनियादी संस्था की इस YouTube चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम हिंदी का एकम दयालु शिकारी जिसका अभ्यास करने वाले हैं। यह एकम है वो चित्रपाठ द्वारा आपको कुछ बोध देना चाहता है। तो आज हम दयालु शिकारी का अभ्यास करने वाले हैं। पाठ्यपुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें इन चित्रों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करना है। साथ में यह चित्रों के आधार पर कहानी लेखन करना है और इन्हें पढ़कर कहानियाँ समझने का प्रयत्न करना है। हम यही स्क्रीन पर देखते हैं कि इस दयालु शिकारी का कुछ चित्र हमें दिखाई रहा है और इसके द्वारा हमें क्या सीखना मिलता है, क्या सीख मिलती है, क्या बोध मिलता है। यह हमें समझा रहा है कि पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए। संसार में सभी को जीने का अधिकार है। यह बात इस चित्रपाठ में समझाई गई है। मित्रों, आज हम यही चित्रपाठ द्वारा, चित्रों के अभ्यास द्वारा इस कहानी को समझेंगे और इसका बोध अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ हम देखते हैं चित्र में हिरनी दौड़ रही है और पेड़ के नीचे दिखती है, साथ में दौड़ती हुई दिखती है। अब हमें सोचना है कि वो क्यों दौड़ रही है। तब हमें पता चलता है कि शिकारी को हिरनी ने देख लिया है और इसीलिए शायद शिकारी को देखकर हिरनी भागने लगती है। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी पेड़ के पीछे है और हिरनी दौड़ रही है। अब हमें तीसरे चित्र द्वारा जानना है कि इस कहानी का अगला दौर क्या होता है। हम तीसरे चित्र द्वारा जान सकते हैं कि शिकारी हिरनी के पैर में गोली मारता है, गोली छोड़ता है और शिकारी ने गोली छोड़ी। तब हिरनी के पैर में गोली लगती है। वो डर के मारे भाग रही है। फिर भी शिकारी का पक्का निशान हिरनी के पैर में लग जाता है। पहले चित्र में हमने देखा कि हिरन दौड़ रहा है क्योंकि उसने शिकारी को देख लिया था। दूसरे चित्र में हमने देखा कि शिकारी हिरन को गोली मार रहा है और इस तरह हिरनी के पैर में गोली लग जाती है। फिर भी हम जान सकते हैं कि वो घायल हिरनी कि जिसके पैर में गोली लगी थी, वो घायल हिरनी अपने बच्चे के पास जा पहुंचती है। शिकारी हिरनी के पैर में गोली लगने से परेशान है। शिकारी हिरनी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। तब उसने देखा कि हिरनी अपने बच्चे के पास पहुंचकर बच्चे को प्यार कर रही है। शिकारी को बहुत पछतावा आता है। उसकी वजह से आज एक हिरनी को अपने बच्चे के पास घायल होते हुए देखकर शिकारी भी निराश हो जाता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं कि शिकारी ने पहले गोली तो लगा ली, बाद में वो घायल हिरनी के पास बैठा है और सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। तब इस शिकारी ने सोचा कि इस घायल हिरनी को मुझे पशुओं के अस्पताल ले जाना चाहिए और वही सोचकर वो शिकारी हिरनी को
पशुओं के अस्पताल ले जाता है। वहाँ उसने क्या किया? हिरनी को गोद में लेकर चला गया अस्पताल, और हिरनी का इलाज हो जाने पर वही शिकारी उसे अपनी गोद में लेकर जंगल में उसके बच्चे के पास छोड़ जाता है। शिकारी ने तभी तय कर लिया था कि आज से मैं किसी प्राणी का शिकार नहीं करूँगा। तब मित्रों, हमें भी यह जानना चाहिए कि यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। आइए हम सभी चित्रों को देखकर फिर से इस कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी का शीर्षक जानना चाहेंगे। कहानी का शीर्षक है दयालु शिकारी, जो आपका विषय का पहला एकम है, दयालु शिकारी। अब हम कहानी को जानते हैं, कहानी को सुनते हैं। एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसके पास एक बंदूक थी। शिकारी ने हिरनी को देखा। हिरनी शिकारी को देखकर भागने लगी। शिकारी पक्का निशानेबाज था। उसने बंदूक में से गोली छोड़ी। गोली हिरनी की टांग में लगी। हिरनी तो दूर भागने लगी, पर वो अपने बच्चे के पास जाना चाहती थी। और इस तरह भागने पर घायल हिरनी अपने बच्चे के पास जा पहुंचती है। शिकारी हिरनी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब शिकारी ने देखा तो हिरनी अपने बच्चे के पास पहुंचकर बच्चे को प्यार कर रही थी। जब शिकारी ने हिरनी को अपने बच्चे से प्यार करते हुए देखा, तब शिकारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह दृश्य देखकर शिकारी का कुछ सोचना, कुछ विचार बदल जाते हैं। उसे उसी घायल हिरनी पर दया आती है और सोचता है कि मैंने ऐसा गलत काम क्यों किया। मैंने इस पशु पर, जो बोल भी नहीं सकते हैं, उस पर गोली लगाई और उसे इस हालत में छोड़ देता हूँ। तभी शिकारी अपने सोच पर अमल करते हैं और क्या करता है? शिकारी घायल हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले जाता है। वहाँ उसने हिरनी के घाव पर पट्टी बंधवाई। उसके बाद शिकारी हिरनी को गोद में लेकर जंगल में बच्चे के पास छोड़ गया। तभी से शिकारी ने तय किया कि आज से मैं किसी प्राणी का शिकार नहीं करूँगा। सभी प्राणियों में जीने की कुछ वजह होती है और सभी को ईश्वर इस धरती पर लाते हैं, तभी उसे मारने का या जीने का हक ईश्वर को ही है, हमें मनुष्य को है नहीं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें भी यही प्रेरणा, यही सोच, यही अच्छा बोध लेना चाहिए कि हमें पशुओं के प्रति दया रखनी चाहिए और कभी भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और करने वाले को भी मना करना चाहिए और इसे भी ऐसा अच्छा बोध देना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर अपना एकम पूर्ण करते हैं। अगले भाग में हम इस कहानी का स्वाध्याय पढ़ते हुए
इस कहानी को पूरी नज़दीक से समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर मिलेंगे दयालु शिकारी के दूसरे भाग में।